हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं सोलो लेवलिंग सीजन 2 एपिसोड 4 के बारे में। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एपिसोड 4 की स्टार्टिंग होती है जहां पे हम देखते हैं जो जिन्वू होता है वो गेट से बाहर आता है डीमन कासल से और कहता है कि मैंने एक्सिलियर ऑफ लाइफ में से 2 चीजें तो इकट्ठा कर ली है, बट अभी भी मुझे तीसरे चीज की जरूरत है और उसके लिए मुझे पूरी तरीके से प्रिपेयर होना पड़ेगा। और मैं जब से इस डीमन कासल से बाहर आया हूँ मुझे लगता है कि मेरा लेवल कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है, बट अभी भी मैं ऑफिशियली ई रैंक का ही हूँ। इस वजह से मुझे ज्यादा बड़े लेवल्स में या ज्यादा बड़े रेट्स में पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिलेगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना मैं अपना रैंक रिवील कर दूं। देन हम देखते हैं अगला सीन जहाँ पे टाइगर गिल्ड का एक आदमी लोगों की परख कर रहा होता है कि कौन सा आदमी कौन से लेवल का है, ताकि वो उसे अपने अपने लिए हायर कर सके। तभी वो देखता है कि कुछ लोग सी रैंक के होते हैं, कुछ ए रैंक के, कुछ डी रैंक के, कुछ ई रैंक के। तभी वो वहां पर सन जिन्वू को देखता है एंड वो सीधा बीक को यानी कि टाइगर गिल्ड के जो हेड होता है उसको फोन करता है और कहता है कि सर, मैं सेकंड मैनेजमेंट डिपार्टमेंट से कीचुल बोल रहा हूँ। सर, मैंने यहाँ पे हंटर संघ को देखा है जो कि शायद अपना रैंक यहाँ पे रिलीज करने के लिए आए हैं। ये सुनकर जो बीक होता है यानी कि जो टाइगर गिल्ड का हेड होता है वो कहता है, क्या सच है ये? मैं वहां पे तुरंत पहुंच रहा हूँ, तुम मेरा इंतजार करो। तभी हम देखते हैं अगला सीन जहाँ पे कुछ लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। एक सी लेवल का आदमी एक ई लेवल के आदमी से बोल रहा होता है कि देखो, ये कोई हार्ड नहीं है लेवल का बड़ा कर लेवल को बढ़ाना, वैसे भी तुम हमेशा ई रैंक के नहीं रहने वाले हो। तभी हम देखते हैं कि ये बात सुनकर जिन्नू को याद आ जाती है पुरानी चीजें एंड वो भी सोचता है कि हाँ, ये बात सच है कि हम ई रैंक के हमेशा नहीं रहते। देन तभी हम देखते हैं कि जिन्वू का नंबर आ जाता है अपने रैंक की जांच करवाने का। एंड जैसे ही वहां पे पहुंचता है जो वो लड़की होती है वो सबसे पहले उससे नाम पूछती है। एंड जैसे ही वो अपना नाम बता देता है वो लड़की उसको बताती है कि सबसे पहले तुम्हें इस क्रिस्टल के ऊपर अपना हाथ रखना होगा एंड थोड़ा वेट करना होगा ताकि मैं तुम्हारे लेवल के बारे में बता सकूं। जिन्वू जैसे ही उस पर हाथ रखता है वो लड़की उस मशीन में उसके लेवल को कैच करने की कोशिश करती है, बट वहां पे एरर लिख के आ जाता है। बार बार कोशिश करने के बाद वो अपने डायरेक्टर को बुलाती है। उसका डायरेक्टर कहता है क्या हुआ। देन हम देखते हैं कि उसके डायरेक्टर को बताने के बाद वो डायरेक्टर भी कोशिश करता है बट दोबारा से फेलियर आ जाता है। देन हम देखते हैं कि वो डायरेक्टर उससे कहता है कि एक्चुअली ये मशीन का फेलियर नहीं है, क्योंकि इसका मैजिक इतना ज्यादा है कि मशीन उसे डिटेक्ट ही नहीं कर पा रही है। इसका मतलब है कि ये हमारे देश का 10वां एस रैंक हंटर है। देन हम देखते हैं अगला सीन जहाँ पे चोई जोंग प्रेसिडेंट के असिस्टेंट से बात कर रहा होता है और कह रहा होता है कि मैंने उस रेड गेट इंसिडेंट के बारे में सुना है कि टाइगर गिल्ड ने एक ऐसे मेंबर को पार्टिसिपेट करने दिया जो कि उसके गिल्ड का नहीं था। एंड मैंने सुना कि उन लोगों ने उस डंजन के बॉस को भी हरा दिया। आखिर कौन था वो? तभी हम देखते हैं कि वो असिस्टेंट बोलता है कि देखो, मुझे डिटेल्स के बारे में नहीं पता है तो मैं ये नहीं कह सकता कि वो कौन था। तभी चोई जिंग बोलता है कि देखो, मुझे लग रहा है कि हॉल से कुछ ज्यादा ही आवाज आ रही है। तभी वो कहता है असिस्टेंट की हो सकता है कि कुछ लोगों की पावर जागी हो तो वो लोग ऐसी हो हल्ला मचा रहे हो। तभी चोई जिंग कहता है कि कोई बात नहीं, मैं थोड़ा क्यूरियस हूँ ये जानने के लिए, चलो चलते हैं। देन हम देखते हैं कि वो लोग जैसे अंदर आने वाले होते हैं। हम अगला सीन देखते हैं जहां पर जिन्वू हंटर एसोसिएशन के एक आदमी से बात कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि वहां पर लोग उसके बारे में बातचीत कर रहे होते हैं कि लगभग अभी तक 9 ही लोग थे जो कि एस रैंक के थे, बट इसे मिला के अब 10 हो गए। एंड तभी कीचुल सोचता है कि क्यों ना मैं इसे अपनी टीम में मिलाऊं, अगली बार अगली बज्जी मेरी है इससे बात करने की। तभी हम देखते हैं कि वहां पर चोई जोंग आ जाता है एंड वो उसके आते ही जो जिन्वू है उसे देखते ही समझ जाता है कि ये एक फायर टाइप जादूगर है एंड वो सोचता है कि इसे सब अल्टीमेट हंटर भी कहते हैं। तभी हम देखते हैं कि जो चोइजिंग होता है वो उससे कहता है कि हेलो, मेरा नाम है चोई जोंग और मैं हंटर एसोसिएशन का या हंटर गिल्ड का रिप्रेजेंटेटिव हूँ। क्या मैं तुमसे पूछ सकता हूँ कि तुम कौन सी गिल्ड को ज्वाइन करोगे? जैसे वो जिन्बू से पूछता है, जिन्बू से इग्नोर करता हुआ जाता है और कहता है सॉरी, मुझे माफ कर देना, मैं थोड़ी जल्दी में हूँ। एंड वो वहां से इग्नोर करके उसे चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि चोई जिंग एकदम हैरान हो जाता है कि ये क्या, मुझे रिजेक्ट कर दिया गया। बट वो कहता है मुझे लगता है कि उसने सुना ही नहीं होगा कि मैं कौन हूँ। तभी हम देखते हैं वो पीछे देखते हैं कि वो जो जिन्बू है वो बिना कोई ट्रेस छोड़े वहां से जा चुका है। तभी हम देखते हैं कि बीक भागता हुआ आता है हाफता हुआ, बट वो सोचते हैं कि ये क्या, वो तो अभी गया है, क्या वो उसे नहीं मिला? तभी हम देखते हैं कि उसका आदमी उसको बताता है कि जो जिन्बू है वो वहां से जा चुका है। देन हम देखते हैं कि वो समझ जाता है कि बीक भी उसे अपने साथ मिलाना चाहता है। इसका मतलब है कि ये वही इंसान है जो कि उस रेड गेट इंसिडेंट में था। देन हम अगला सीन देखते हैं जहाँ पे जिन्वू अपनी माँ के पास जाता है उनके हाल तबीयत को देखने के लिए एंड सोचता है कि ऐसा लग रहा है कि जय शायद आप अभी तुरंत ही खड़ी हो जाएंगी, बट ये नहीं हो सकता, बस आपको थोड़ा और इंतजार करना होगा मॉम, मैं आपके लिए जरूर से वो चीज लेके आऊंगा।
तभी हम देखते हैं कि जैसे ही जिन्वू बाहर निकलता है हॉस्पिटल के, वहां पे एक आदमी खड़ा होता है जो उससे कहता है कि तुमसे मिलने के लिए कोई आया है। तभी हम देखते हैं कि उससे मिलने के लिए खुद प्रेसिडेंट आते हैं हंटर एसोसिएशन के, एंड वो से पहले प्रेसिडेंट संग जिन्वू को कॉन्ग्रेचुलेशन कहते हैं उसके एस रैंक हंटर बनने के लिए। एंड वो उससे कहते हैं कि देखो, हमारे पास एक चांस है कि हम तुम जैसे एक हंटर से मिले। एंड वो उससे कहते हैं कि देखो, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे हंटर्स हैं जो कि एक बड़े गिल्ड को ज्वाइन करना चाहते हैं ताकि वो अच्छा खासा स्टेटस एंड इनकम कमा सके। बट मैं चाहता हूँ कि तुम हमें से एक बनो। अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं तुम्हारे लिए एसोसिएशन में एक अच्छी खासी जगह खोज के रख सकता हूँ। एंड वो उसे बताते हैं कि देखो, इस कंट्री को कोई गवर्नमेंट नहीं चलाती है, बल्कि हम जैसे जो हंटर्स हैं वो सपोर्ट करते हैं, जो कि मॉन्स्टर्स को मारते हैं एंड लोगों को बचाते हैं। एंड वो उसे बताता है कि लगभग इस पूरी कंट्री में 5 मेजर गिल्ड्स हैं जो कि इन सारे कामों को करने में मदद करती है, और मैं चाहता हूं कि तुम हम में से एक छठी पावर बन के निकलो। तभी हम देखते हैं कि जिन्वू सोचता है कि ये है तो अच्छी खासी पोजीशन, क्या मुझे ये एक्सेप्ट करनी चाहिए। तभी वो सामने बैठे प्रेसिडेंट को देख के कहता है कि ये हमारी कंट्री के पहले एस रैंक हंटर थे, जिनकी जो पावर है वो ओवरलैप हो रही है, और इससे पता भी नहीं चलता है कि इनकी एज लगभग 80 साल की होगी, बट ये अभी भी मेरी पावर को मैच कर सकते हैं। क्या मुझे इसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए? बट वो कहता है प्रेसिडेंट से कि नहीं, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता। जिन्वू की बात सुनकर प्रेसिडेंट उससे कहते हैं कि इसका मतलब है कि क्या तुम अकेले ही उन मॉन्स्टर से लड़ोगे? तभी जिन्वू उससे कहता है कि देखिए, मैं वहीं से बिलोंग करता हूँ, उन डंजनों से। ये सुनकर जो प्रेसिडेंट है वो कहते हैं कि मैंने ये फीलिंग पहले कभी महसूस नहीं की। अगर मैं लगभग 20 साल या 10 साल और पहले इससे मिलता तो शायद मैं इसकी तरफ ही हो जाता। देन हम देखते हैं कि जिन्वू उनसे कहता है कि मेरी बहन घर पे अकेली होगी, मुझे फिलहाल जाना होगा। देन हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट अपने असिस्टेंट से कहते हैं कि तुम्हें पता है आज मैं कितना ज्यादा डिसपॉइंट हूँ, जैसे किसी ने मुझसे ये कह दिया हो कि कोई भी हीलर तुम्हारे इस बुढ़ापे का इलाज नहीं कर सकता। देन हम अगला सीन देखते हैं डोंगसू का, जो कि बिस्तर पे लेटा होता है बहुत बुरी हालत में। एंड तभी उससे एक एसोसिएशन का मेंबर मिलने आता है जो उससे पूछता है कि तुमने जिससे लड़ाई की थी होंग से, क्या वो मैजिक बीस्ट है? तभी हम देखते हैं जो डोंगसू होता है उसके बारे में सोचता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है किसी ह्यूमन के पास इतनी पावर हो सकती है? तभी वो आदमी उससे कहता है ठीक है, अगर तुम डिस्चार्ज हो जाओ तो मुझसे मिलने के लिए आना, और वैसे भी हम उसे ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं बट वो हमें मिल नहीं रहा है। देन हम देखते हैं जो डोंगसू होता है उसके बारे में सोचता है, जो उसने कहा था कि तुम मेरे फैमिली की तरफ आंख उठा के भी मत देखना वरना तुम पक्का मरोगे। तभी वो कहता है कि मैं बहुत बुरी तरीके से हारा, बट मुझे पता है कि वो कहाँ गया होगा। एक बार मुझे कुछ चीजें मिल जाए मैं उसको जान से मार दूंगा। एंड हम देखते हैं कि हमें कुछ स्टफ्स के बारे में, कुछ मटेरियल्स के बारे में बताया जाता है कि जो इंसानों बनाते हैं एंड उसको पहनने के बाद लोग किसी से भी आसानी से लड़ सकते हैं। देन हम अगला सीन देखते हैं जिन्वू का, जो कि ऑनलाइन शॉपिंग करने की सोच रहा होता है कुछ मटेरियल्स की, बट वो कहता है कि कुछ ज्यादा ही एक्सपेंसिव है और ये मेरी आंखों को अच्छे भी नहीं लग रहे, क्या करूं मैं आखिर। तभी हम देखते हैं कि उसके पास एक मटेरियल होता है, वो सोचता है कि मैं इसे ट्रांसफर भी कर सकता हूँ किसी को, और मैं अगर चाहूँ तो इसको सेल भी कर सकता हूँ, और अगर मैं इसे सेल करूंगा तो मुझे काफी सारे पैसे मिलेंगे। बट फिर भी अगर मेरे पास ऐसा कुछ हथियार होगा और एक ई रैंक होने के नाते, तो लोग बिल्कुल भी मुझ पर भरोसा नहीं करेंगे। आखिर मुझे क्या करना चाहिए? तभी वो सोचता है कि अगर मैं ऐसा करूं कि मैं एक ए रैंक गेट के अंदर जाऊं और किसी को एक्सक्यूज दूं कि मुझे उस गेट के अंदर ये मिला, तब मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। देन वो सोचता है कि क्या यहाँ पे कोई है मिशन। तभी वो देखता है कि वहां पर एक ए रैंक गेट का मिशन होता है जिसमें माइनिंग का काम होता है, जिसके लिए वो एक पोस्ट करता है कि मुझे उसमें काम करना है। देन हम देखते हैं प्रेसिडेंट के असिस्टेंट को, जो कि कहता है कि ये देखिए, जिन्वू ने एक काम के लिए अप्लाई किया है क्योंकि उसको उसकी माँ के खर्च को पैसा देना है और साथ ही में उसकी बहन की ट्यूशन का फीस देना है। वो अपनी पूरी फैमिली के लिए अकेले ही काम करता है और इसीलिए उसने एक गिल्ड में हंटर के तौर पे जाने की सोची है। तभी हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट उससे कहता है बट उसने मुझसे जो कहा उसके बाद मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा करना चाहेगा। तभी वो कहता है कि हाँ, बट वो एक माइनिंग टीम के लिए जाना चाहता है। देन हम देखते हैं वो कहता है कि क्या सच में ये लड़का तो काफी ज्यादा अजीब है। देन हम अगला सीन देखते हैं जहाँ पे जिन्वू वहां पर जाता है माइनिंग के लिए, एंड वो बताता है कि मैं ई रैंक हंटर हूँ। ये देखकर उसका बॉस उससे कहता है कि बट तुम फिजिकली काफी ज्यादा स्ट्रांग लगते हो, वैसे तुम्हारे जैसे काफी सारे लोग हैं यहाँ पे, तुम अच्छे से काम करना, ओके। अगला सीन हम देखते हैं चोई जोंग का, जो कि अपनी फायर का इस्तेमाल कर रहा होता है बीस्ट्स के खिलाफ। एंड हम देखते हैं कि वो टैंकर्स को कहता है जल्दी से सील्ड बनाने के लिए, ताकि उसकी फायर जब वापस आए तो उनसे उन्हें कोई दिक्कत ना हो। एंड हम देखते हैं उसकी फायर की वजह से सारे बीस्ट जल चुके होते हैं। एंड उसके बाद वो कहता है कि जो भी लेडीज सेंसिटिव है स्मेल के खिलाफ वो अपनी नाक बंद कर सकते हैं। एंड उसके बाद वो उस गेट से बाहर जाते हैं कि जिनको समझ जाता है कि इन लोगों ने सारे बीस्ट्स को हरा दिया है सिवाय बॉस को छोड़ के, ताकि ये डंजन बंद ना हो जाए। तभी वो सोचता है कि ये तो वही आदमी है जो कल मुझे मिला था, जिसके अंदर से काफी स्ट्रांग और आ रहा था। तभी वो एक लड़की को देखता है और वो कहता है ये तो वाइस मास्टर है हंटर गिल्ड की, जिसका नाम है चाहे। एंड हम देखते हैं कि वो जो लड़की होती है उसके अंदर से काफी ज्यादा ऑरा निकल रहा होता है। जिन्वू कहता है कि पूरे वर्ल्ड में बहुत कम ही लोग हैं जिनके अंदर से ऐसा ऑरा निकलता है, ये काफी ज्यादा तगड़ा इंसान है।
देन हम अगला सीन देखते हैं कि उन लोगों के जाने के बाद वो लोग अंदर जाते हैं माइनिंग करने के लिए। एंड वो कहता है कि ये तो काफी ज्यादा तगड़ा डंजन है जिसके अंदर से काफी तगड़ी पावर आ रही है बॉस की। ये एक ए रैंक बॉस है तो मुझे इसको जाकर देखना है, क्योंकि इसके अंदर जो पावर आ रही है वो शायद मोल्टस से भी ज्यादा खतरनाक है। तभी वो सोचता है कि मैं जरूर उसको जाकर देखना चाहता हूँ। जैसे ही वो आगे बढ़ना शुरू करता है कुछ लोग उसके बारे में बात करते हैं कि क्या सच में ई रैंक का हंटर है। तभी वो सोचता है कि ऐसी तो सब चीजें होती रहती है ई रैंक लोगों के साथ। जैसे ही वो आगे बढ़ता है वो किसी से टकरा जाता है। वो उसको बोलता है कि क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे, जल्दी से काम पे जाओ। तभी जिन्वू जैसे ही उसको अपनी घूरती हुई आंखों से देखता है वो डर जाता है और कहता है तुम जैसे मर्जी वैसे काम कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तभी हम देखते हैं जिन्वू बहुत काफी तगड़े से काम करता है। सब लोग उसके बारे में देख के उससे पूछते हैं कि ये क्या ये सच में इतनी ज्यादा तेजी से काम कर रहा है, क्या सच में कोई ई रैंक हंटर है। तभी हम देखते हैं जो लंच का टाइम हो जाता है एंड उनका लीडर उनसे कहता है कि सुनो, लंच टाइम हो चुका है, चलो वापस खाना खाने चलते हैं। तभी हम देखते हैं कि जो वो संग से पूछता है कि संग क्या तुम नहीं जाओगे खाना खाने। तभी संग उससे कहता है कि मैं पहले इस जगह की माइनिंग कर लूँ उसके बाद वापस जाऊंगा। देन हम देखते हैं वो कहता है कि ठीक है बट ज्यादा अंदर मत जाना। एंड उसके बाद हम देखते हैं जैसे ही वो लोग बाहर जाते हैं जो संग होता है यानी कि जिन्वू, वो कहता है कि फाइनली अब मेरे पास टाइम है अंदर जाने का। एंड वो भाग के अंदर जाता है एंड वो कहता है कि क्या यही है वो रूम बॉस का। एंड जैसे ही वो उसे देखता है वो कहता है ये तो काफी ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है मोल्टस से भी। एंड वो सोचता है कि मैं जरूर अंदर जाके उसको हराना चाहता हूँ। एंड जैसे ही वो अंदर जाने के लिए सोचता है कि पीछे से आवाज आती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। एंड हम देखते हैं कि उसके पीछे चाही होती है जो उससे कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, मैं तुमसे एक और बार पूछूंगी, उसके बाद नहीं। एंड हम देखते हैं कि यहीं पे एपिसोड जो है वो खत्म जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।